दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आयमा बेग के बारे में। आयमा बेग पाकिस्तान की बहुत ही सुरीली सिंगर है और सबसे महंगी भी हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कॉन्सर्ट भी करती हैं, लेकिन लोग उनके आवाज़ से ज़्यादा उनके बोल्ड लाइफ स्टाइल के दीवाने हैं। बहुत सारे वो लोग जो उनको बोल्ड लाइफ स्टाइल की वजह से देखते हैं और वो इसी वजह से सुर्खियों में भी रहती हैं, खबरों में भी रहती हैं, लोग उनके बारे में सुनते भी रहते हैं। अक्सर इनकी वाहियात कपड़ों में बहुत सारी वीडियोज़ भी वायरल होती रहती है, लेकिन वो ये कहती हैं कि जिसको जो मर्जी कहना है, मुझे गालियाँ दें, तनकीद करें, जो मर्जी करें, मेरा लाइफस्टाइल यही है क्योंकि मेरा जस्ट मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ करूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी रिसेंटली वो कनाडा गई हुई थी कॉन्सर्ट करने, तो कॉन्सर्ट इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, लेकिन कॉन्सर्ट में जो उनका लिबास था, जो उनका अंदाज था, जिस तरह की वो हरकतें करी थी, वो ज़्यादा वायरल हुई और उनको देखकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं कर रही, बल्कि पाकिस्तान का नाम डुबो रही हैं, पाकिस्तानियों को बदनाम कर रही हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रही हैं। लेकिन जब इस तरह के बहुत सारे कमेंट सामने आए तो बहुत सारे लोगों ने यह भी लिखना शुरू कर दिया कि भाई आप इनके गाने और इनके लिबास पर ज़्यादा तवज्जो ना दें। जिस लड़की ने एक नॉन मुस्लिम यानी कि कादियानी के साथ शादी कर ली पैसा दौलत शोहरत देखकर, उसको किसी और चीज़ से क्या फ़र्क पड़ना है। और आप सभी को पता है कि अभी उनकी रिसेंटली शादी हुई है और शादी उन्होंने एक मिर्ज़ाई से की है और इस पर भी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि एक मुसलमान होकर कादियानी के साथ शादी करना, मेरा ख्याल है कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं आयशा उमर के बारे में, जिनकी अक्सर वीडियोस या तो लीक हो जाती हैं या कोई तस्वीर लीक हो जाती है या फिर वो खुद फ़ख्र से पोस्ट करती हैं। लेकिन आजकल उनकी एक वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा लोग उसको देख भी रहे हैं, मैं पूरी तरह से शायद वो वीडियो लगा भी ना पाऊँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के लिबास में वीडियो लगाना या तस्वीर लगाना चाहे किसी की भी हो, मुझे यूँ लगता है कि शायद वो बहुत ही घटिया काम है। मैं ये समझता हूँ कि आयशा उमर को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे भी पहले वो एक इंटरव्यू में ये बयान दे चुकी हैं और उन्होंने बताया कि बहुत सारी बदनामी हो चुकी है, मेरे लिबास की वजह से मुझ पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा चुकी है, लोग मुझे बहुत बुरा भला कह चुके हैं। अब तो मैं वेकेशंस पे बाहर जाती हूँ तो मैं अपनी दोस्तों को कह देती हूँ कि भाई मेरे इस लिबास में कोई तस्वीर पोस्ट ना करना, अपनी बेशक करते रहो, अपनी वीडियोज़ लगाते रहो, लेकिन मेरी ना करना, क्योंकि मेरी आगे बहुत बदनामी हो चुकी है। और आप सभी को पता है कि हमारे अवार्ड शोज़ में सबसे पहले आयशा उमर ने इस तरह का लिबास पहनना शुरू किया था, जिस लिबास की वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, लेकिन आयशा उमर ने हद कर दी। और यहाँ पर यह बात बताना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी होगा कि इनकी वालदा ने बहुत मेहनत करके इनको पाला पोसा। इनकी वालदा ने पिक एंड ड्रॉप के लिए वैन चलाई, बहुत मेहनत की। मैं समझता हूँ कि एक औरत अपने बच्चों को पालने के लिए वैन चलाए, पिक एंड ड्रॉप करे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाए। लेकिन ये आयशा उमर खुद ही कहती हैं कि मेरी वालदा को एक दिन गुस्सा आया और कहने लगी कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया इसलिए नहीं था कि तुम ये काम करो। लेकिन आखिरकार जब बच्चे पैसा कमाने लग जाते हैं और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करें, मजबूर हो जाते हैं। और आखिरकार आयशा उमर ने भी उनको राज़ी कर लिया, लेकिन दिल के किसी हिस्से में उनको दुख तकलीफ ज़रूर हो।